हेलो फ्रेंड। आज हम लोग कैलकुलस से न्यू टॉपिक इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि एक फंक्शन का इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है। अगर इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन कह रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में मेनली आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो आप जानते हो कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, या एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। सिंपली अगर आपको हम ये पूछें कि आप जरा बताओ कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, तो आप बताओगे कि कॉस एक्स होता है ना। इसी तरह से अगर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पूछा जाए तो आप बताओगे कि cos x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है ना। बट अब हम क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन को चेंज करने जा रहे हैं, है ना। अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि यदि cos x दिया हुआ हो और आपको क्या करना हो, ये किसका डेरिवेटिव है वो फाइंड आउट करना हो, है ना। तो आप देख सकते हो कि cos x जो है वो sin x का डेरिवेटिव है, cos x जो है वो sin x का डिफरेंशिएशन है ना। तो हम cos x से sin x को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, इंटीग्रेशन के बारे में स्टडी करना होगा। एक्चुअली में इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है ना। यहाँ पे ये डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स को डिनोट कर रहा है, और साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स होगा। अब अगर हम ओरिजिनल फंक्शन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, और वो ओरिजिनल फंक्शन क्या होगा, तो किसका डेरिवेटिव है कॉस एक्स, है ना। तो आप देख सकते हो कि साइन एक्स का डेरिवेटिव है, तो साइन एक्स को हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन को स्टडी करना होगा। सिंपली अगर डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के बारे में पूछा जाए तो आप बोलोगे कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में एफ डेस एक्स होगा, है ना। तो अब हम ये पूछ रहे हैं कि अब यदि आपको एफ डेस एक्स से एफ एक्स फाइंड आउट करना हो, मतलब कि इसका ओरिजिनल फंक्शन फाइंड आउट करना हो, है ना। ओरिजिनल फंक्शन वो फंक्शन जिसका ये डेरिवेटिव है, तो एक्चुअली में यहाँ तो आप बता पा रहे हो कि ये जो एफ डेस एक्स है वो एफ एक्स का डेरिवेटिव है ना। तो अगर एफ डेस एक्स से आपको एफ एक्स फाइंड आउट करना हो तो इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन के बारे में स्टडी करना होगा, और मैंने अभी बताया कि इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन इज द जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देना होगा, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ डेस एक्स है ना। अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड। तो आपको क्या मिलेगा, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो साइन है वो इंटीग्रेशन का साइन है ना। ये जो साइन है वो इंटीग्रेशन का साइन है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डेस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो इस केस में आपके पास एफ डेस एक्स का जो इंटीग्रेशन आएगा एक्स के रिस्पेक्ट में वो क्या आ जाएगा, तो दिस इज एफ एक्स एक्स आ जाएगा, है ना। ये इंटीग्रेशन का साइन है और ये डिफरेंशिएशन था, है ना। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ एफ एक्स बचेगा। ये डिफरेंशिएशन को बता रहा है और ये इंटीग्रेशन को बता रहा है, और मैंने अभी बताया कि इंटीग्रेशन बी द जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। दैट मीन्स ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली क्या बच जाएगा, एफ एक्स बच जाएगा, है ना। यानी कि एफ डेस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, एफ एक्स होगा। समझ पा रहे हो।
इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। दैट मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि एफ डैश एक्स से यदि मुझे इसका ओरिजिनल फंक्शन जिसका ये क्या है डिफरेंशिएशन है, जिसका ये डेरिवेटिव है, वो फाइंड आउट करना हो तो यहीं पे मुझे इंटीग्रेशन की स्टडी करने की आवश्यकता होता है ना। और इंटीग्रेशन को आपको इस साइन से क्या करना है, डिनोट करना है ना। तो इसके लिए आपको दोनों साइड क्या करना होगा, इंटीग्रेट कर देना होगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली एफ एक्स बच जाएगा, यानी एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स आ जाएगा, है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में। समझ पा रहे हो। अब यहाँ पे जरा देखो, इसी को हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, है ना। इंटीग्रेशन को ही हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है। अब अगर कॉस एक्स से मुझे साइन एक्स लाना हो तो इंटीग्रेशन करना होगा या एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा, है ना। और एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए ठीक है आपको क्या करना होगा, दोनों साइड इंटीग्रेट करना होगा। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि क्या एक फंक्शन का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो यूनिक होगा या यूनिक नहीं होगा, है ना। आप इसको इस एग्जांपल से समझो। आप जान रहे हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जो होता है वो कॉस एक्स होता है ना। दैट मीन्स एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x will be what, sin x. Differentiation of sin x will be what, तो this is cos x, and antiderivative of cos x will be what, तो this is sin x, है ना। अब अगर सी कोई कांस्टेंट टर्म हो, ठीक है, या कोई कांस्टेंट फंक्शन हो, तो इस केस में आप इसका डिफरेंशिएशन क्या बोलोगे, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तब भी इसका डिफरेंशिएशन आप cos x ही बोलोगे। क्यों, क्योंकि sin x का cos x हो जाएगा और c कांस्टेंट फंक्शन या कांस्टेंट टर्म है, तो इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, है ना। cos x प्लस 0 दैट मीन्स cos x। आप यहाँ पे देख रहे हो कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x आ रहा है और sin x प्लस c का भी डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, तो cos x ही आ रहा है। बट cos x का एंटी डेरिवेटिव यहाँ पे sin x है और यहाँ पे cos x का एंटी डेरिवेटिव क्या है, तो sin x प्लस c है। इसका कहने का मतलब है कि एक फंक्शन का यहाँ पे ये इस फंक्शन का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो यूनिक नहीं होगा, है ना। एक से अधिक एंटी डेरिवेटिव होंगे। समझ पा रहे हो। और यही कारण है कि जब हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे या एक फंक्शन का इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग कांस्टेंट टर्म को ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर सिंपली आपको इसको इंटीग्रेट करना हो, है ना, तो आप क्या कर दोगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दोगे। ये इंटीग्रेशन का साइन है किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। अब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये डेरिवेटिव का टर्म और ये इंटीग्रेशन का टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली क्या बच जाएगा, sin x बच जाएगा, है ना। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू व्हाट, तो दिस इज sin x। बट इसमें हम लोग क्या करेंगे, c खुद से हम लोग ऐड कर देंगे, है ना। और जहां पे ये जो c होगा वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाएगा, है ना। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे c को क्यों ऐड करना पड़ रहा है ना, क्योंकि cos x का जो एंटी डेरिवेटिव होगा या इंटीग्रेशन होगा वो यूनिक नहीं होगा, है ना। यहाँ पे sin x भी आ रहा है, sin x प्लस c आ रहा है। अगर c की जगह पे 2 ले लो तो sin x प्लस 2 का भी डिफरेंशिएशन cos x होगा। अगर 3 ले लो तो sin x प्लस 3 का भी डिफरेंशिएशन cos x ही होगा, है ना। तो अगर इंटीग्रेशन करें तो कभी sin x होगा, कभी sin x प्लस 1 होगा, कभी sin x प्लस 2 होगा, कभी sin x प्लस 100 होगा। तो सी की जगह पे हम कोई भी कांस्टेंट टर्म ले सकते हैं। इसीलिए जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग कांस्टेंट टर्म क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलेंगे, है ना। और साथ ही साथ ये जो है वो प्रिमिटिव फंक्शन कहलाता है, किसका, तो cos x का, है ना। दैट मीन्स cos x किसका डेरिवेटिव है, तो जिसका डेरिवेटिव होगा वही क्या कहलाएगा, प्रिमिटिव फंक्शन कहलाएगा, है ना। तो cos x किसका डेरिवेटिव है, sin x का है,
तो cos x का जो प्रिमिटिव फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, sin x कहलाएगा। समझ पा रहे हो। अब यहाँ पे आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखो, मैंने क्या बताया है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज द जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है, और आप इसको एग्जांपल से समझ चुके हो, है ना। अब देखो, कहता है कि इंस्टेड ऑफ डिफरेंशिएटिंग अ फंक्शन वी आर गिवन द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। दैट मीन्स यदि आप एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन या फाइंड आउट करना चाह रहे हो, है ना, तो इसका कहने का मतलब है कि आप उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाह रहे हो। डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन एक ही चीज है। एंड आस्क टू फाइंड इट्स प्रिमिटिव, और अब अगर डेरिवेटिव से, डिफरेंशिएशन से उसका प्रिमिटिव फाइंड आउट करने के लिए बोले, है ना, जैसे कि यहाँ पे देखो sin x का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव क्या है, cos x है। अब cos x का प्रिमिटिव क्या होगा, तो ये जिसका डेरिवेटिव होगा, तो sin x का भी डेरिवेटिव होगा, है ना, sin x प्लस 2 का भी डेरिवेटिव होगा, sin x प्लस 3 का भी डेरिवेटिव होगा। तो यही सब जो फंक्शन है वो सारे क्या है, तो cos x का प्रिमिटिव है ना। दैट इज ओरिजिनल फंक्शन, दैट मीन जिससे वो आया है ना, जिसको डिफरेंशिएट करने पे हमने cos x को पाया है, ठीक है। तो सच प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव, है ना। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं या एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, है ना। दैट मीन्स डेरिवेटिव से, डिफरेंशिएशन से यदि आप इसके प्रिमिटिव, दैट मीन्स ओरिजिनल फंक्शन को, जिससे ये ड्राइव हुआ है, जिससे ये आया है, उसको आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो, तो जो फाइंड आउट करने का प्रोसेस है वही क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है, या एंटी डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन कहलाता है ना। आप यहाँ पे देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, cos x। डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज x का पावर n, है ना। एंड दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस इज 1 बाय x। We observe that, यहाँ पे आप देखो, we observe that in equation 1 the function cos x is a derivative function of sin x, है ना। आप देख सकते हो कि इक्वेशन 1 में cos x जो है वो sin x का क्या है, डेरिवेटिव है। इक्वेशन 2 में x का पावर n जो है वो x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 का डेरिवेटिव है। इक्वेशन दिस इज 3 में 1 बाय x जो है वो log x का क्या है, तो डेरिवेटिव है ना। We say that sin x is antiderivative और an integral of cos x। और अगर ऐसा है तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो sin x होगा वो cos x का एंटी डेरिवेटिव होगा या इंटीग्रेशन होगा। ये x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 जो होगा वो x का पावर n का एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन होगा। ये log x जो होगा वो 1 बाय x का एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन होगा, है ना। Again, we note that for any real number c treated as constant function, its derivative is 0 and hence we can write 1, 2, 3 as this। अगर आप कोई भी रियल नंबर c को लेते हो जिसे आप कांस्टेंट के जैसा ट्रीट कर रहे हो, तो उस केस में इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। आप इसको कांस्टेंट फंक्शन के जैसा ट्रीट कर रहे हो, और कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है ना। तो उस केस में आप 1 को क्या ये नहीं लिख सकते हो, 1 में क्या था, तो दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू cos x था, है ना। तो यदि आपसे कोई रियल नंबर जो कि कांस्टेंट फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव 0 होगा लेते हो, तो उस केस में आप इसी को क्या इस तरह से नहीं लिख सकते हो, ऑब्वियसली लिख सकते हो, है ना। यहाँ पर भी आप देखोगे कि इसका वैल्यू cos x ही आएगा, sin x का cos x एंड c कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0, दैट मीन्स cos x प्लस 0 क्या, दिस इज cos x। इसके बारे में मैंने आपको समझाया है
है ना। आप इसी तरह से सेकेंड नंबर देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन प्लस सी with respect to x will be equal to what? This is x का पावर n. डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस c विथ रिस्पेक्ट टू x भी क्या होगा? तो दिस इज 1/x ही होगा, जो log x का सिर्फ आ रहा था। इसका कहने का मतलब है कि x का पावर n का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो यूनिक नहीं होगा। cos x का जो एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन जो होगा वो यूनिक नहीं होगा। यहाँ पे sin x था और यहाँ पे sin x प्लस c आ रहा है ना, और c की जगह पे आप कोई भी कांस्टेंट टर्म ले सकते हो, है ना, 2, 3, 4, 1 लाख, 1 करोड़, है ना। तो आप देख रहे हो कि यूनिक नहीं आ रहा है। दिस इज 1/x का जो एंटी डेरिवेटिव होगा या इंटीग्रेशन होगा वो भी यूनिक नहीं होगा, है ना। तो यहां से मैंने एक रिजल्ट पाया, और वो रिजल्ट क्या है? दस एंटी डेरिवेटिव और एन इंटीग्रल ऑफ द अबव फंक्शंस आर नॉट यूनिक। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव जिसे हम इंटीग्रल या इंटीग्रेशन भी बोलेंगे, वो दिए हुए फंक्शन का यूनिक नहीं होगा। दैट मीन्स एक से अधिक एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन क्या होगा? तो मिलेगा, है ना। जहां पे ये जो c है वो क्या कहलाता है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहलाता है, या पैरामीटर कहलाता है, या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है ना। और यही कारण है कि जब भी हम कोई फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो उस केस में हम लोग कांस्टेंट टर्म को ऐड करेंगे, है ना। यहाँ पे आप ये सारे रिजल्ट को देखते हुए कुछ नोट में करके देख सकते हो। यहाँ पे क्या है? इफ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई, जहां पे आई कोई इंटरवल है ना, तो कोई भी रियल नंबर c के लिए आप इसी को इस तरह से भी लिख सकते हो, है ना। दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी विल बी इक्वल टू व्हाट? दिस इज अ स्मॉल एफ ऑफ एक्स, जहां पे x जो होगा वो इंटरवल i में बिलोंग करेगा, है ना। क्योंकि इसका भी जो डिफरेंशिएशन होगा वो ये होगा, है ना। सपोज कर लेते हैं कि एफ एक्स है और इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो भी यही होगा, है ना। अगर इसका डिफरेंशिएशन एफ ऑफ एक्स है तो इसका एफ ऑफ एक्स होगा और सी का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज एफ ऑफ एक्स, तो इसका भी क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स ही आएगा। मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि यदि एफ ऑफ एक्स का, स्मॉल एफ ऑफ एक्स का आप एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन निकालोगे तो वो यूनिक नहीं होगा, है ना, एक से अधिक होंगे। ठीक है, अब जरा देखो, इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज डिनोटेड बाय द सिंबल दिस। ठीक है, अगर एक फंक्शन एफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो तो आप उसको इस सिंबल से क्या करोगे? डिनोट करोगे, है ना। ये जो है वो क्या बता रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस इज एक्स, है ना। यहाँ पे ये जो होगा वो साइन ऑफ इंटीग्रेशन होगा, है ना। इसको हम लोग साइन ऑफ इंटीग्रेशन बोलेंगे, इंटीग्रेशन का साइन बोलेंगे, है ना। और ये जो x है उसको हम लोग वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन बोलेंगे, ठीक है। और ये जो एफ ऑफ एक्स है जिसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको हम लोग इंटीग्रेंड बोलेंगे, है ना, इंटीग्रेंड बोलेंगे, ठीक है। और इंटीग्रेशन करने पे एक्स के रिस्पेक्ट में एफ एक्स का जो आएगा उसको कैपिटल एफ ऑफ एक्स बोल रहे हैं, जिसको इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स बोलेंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स बोलेंगे, है ना। और ये जो सी है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहलाएगा या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाएगा। और यहाँ पे हम जब भी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे, है ना, ये एक्चुअली में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। तो जब भी हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे तो उस केस में हम लोग कांस्टेंट टर्म क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और क्यों ऐड कर रहे हैं आप देख सकते हो, ठीक है। अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में बता रहे हैं और आप इसको एज ए फॉर्मूला रिमेंबर रखोगे, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन को राइट डाउन किया है ना, इस कॉलम में। और इस कॉलम में मैंने
इंटीग्रल्स और इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव्स को राइट डाउन किया है ना। जैसे कि आप जानते हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, दिस इज x का पावर n होता है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे 1/n+1 जो होगा वो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो x का पावर n+1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले पावर का बेस के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स n+1 टाइम्स ऑफ x का पावर n+1 - 1 है ना। दैट मीन डिफरेंशिएशन ऑफ, आप जानते हो कि x का पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x जो होता है वो n इंटू एक्स का पावर n-1 होता है। मैंने इसी पे इसको ब्रेक किया है, तो n+1 कैंसिल हो जाएगा, n+1 -1 +1 - 1 कैंसिल हो जाएगा है ना, तो x का पावर n ही बच जाएगा। समझ पा रहे हो? तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो x के रिस्पेक्ट में x का पावर n होता है ना। अब अगर इसका एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना चाहोगे तो आप दोनों साइड क्या कर दो ना, इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जस्ट रिवर्स प्रोसेस है तो ये कैंसिल हो जाएगा है ना, एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है तो कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि x का पावर n का जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या बच जाएगा, तो दिस इज x का पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 एंड दिस इज प्लस c, क्योंकि यूनिक नहीं होता है ना। अगर इसका डिफरेंशिएशन ये बोल रहे हैं तो हम अगर +1 कर दें तो उसका भी डिफरेंशिएशन हम यही बोलेंगे है ना, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा तो इसी का डिफरेंशिएशन x का पावर n होगा है ना, यूनिक नहीं होगा, इसीलिए हम c हमेशा ऐड करेंगे जिसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलेंगे। ठीक है, आप समझ गए होगे इसको। अब इसी तरह से आप जानते हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू cos x होता है। यदि cos x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करोगे है ना तो क्या आएगा, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो है ना x के रिस्पेक्ट में, तो आप देख सकते हो कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जस्ट रिवर्स प्रोसेस है तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ sin x बचेगा, यानी कि cos x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, तो दिस इज sin x हो जाएगा और प्लस c हम लोग ऐड कर देंगे। प्लस c क्यों ऐड कर रहे हैं आप देख चुके हो है ना। इसी तरह से आप यहाँ पे देखो माइनस cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, -1 बाहर हो जाएगा कांस्टेंट है ना, और cos x का माइनस sin x, ठीक है, तो -1 इंटू माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, ठीक है, यानी कि साइन एक्स का अगर इंटीग्रेशन यहाँ पे करोगे तो फिर माइनस कॉस एक्स लिखना पड़ेगा इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, दिस इज माइनस कॉस एक्स, ठीक है, एंड दिस इज प्लस सी। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो कि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर एक्स, इसीलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है, या एंटी डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो इधर भी इंटीग्रेट करना होगा, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन रिवर्स प्रोसेस है तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 10x बचेगा, यानी सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन x की रिस्पेक्ट में 10x प्लस c होगा। आप इसको रिमेंबर रखोगे, ठीक है, जब भी हम चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे तो ये सब बेसिक फॉर्मूलाज के जैसा ट्रीट करेंगे है ना, यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप जानते हो कि माइनस कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में वो क्या होता है, माइनस दिस इज कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, -1 बाहर हो जाएगा, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, -1 इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा है ना। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का अगर इंटीग्रेशन फाइंड आउट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो आप क्या पाओगे, तो दिस इज माइनस कॉट एक्स प्लस सी पाओगे है ना। इसी तरह से सेक एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का एंटी डेरिवेटिव, एंटी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो दिस इज सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा है ना। मैंने यहाँ पे ये राइट डाउन किया है। इसी तरह से आप इसके लिए भी देख सकते हो, ठीक है, नोट कर लोगे इसको। इसी तरह से आप यहाँ पे जानते हो कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इसीलिए 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का यदि इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करोगे है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस इज साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, इसी तरह से आप ये जानते हो कि माइनस कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, तो दिस इज -1 बाहर कर दोगे क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, और कॉस इनवर्स एक्स का तो -1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा है ना।
दैट मीन्स अगर इस इक्वेशन के लिए इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना चाहो x के रिस्पेक्ट में, तो फिर आपको माइनस कॉस इनवर्स x मिल जाएगा, है ना, एंड दिस इज प्लस c। ठीक है, टेन इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर x। ठीक है, दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करोगे तो दिस इज टेन इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैंने इसके लिए बताया है, इसके लिए बताया है, इसके लिए बताया है, इसके लिए बताया है ना। ए का पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में वो ई का पावर एक्स ही होता है, इसलिए ई का पावर एक्स का जब इंटीग्रेशन फाइंड आउट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो फिर से ई का पावर एक्स ही होगा, दैट मीन्स प्लस सी। ठीक है, लॉग एक्स का 1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में दिस इज लॉग एक्स प्लस सी। आप इसको नोट करके रिमेंबर रखोगे। ठीक है, इसी तरह से आप जानते हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए का पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ये जो होता है वो क्या होता है, दिस इज ए का पावर एक्स होता है ना। आप देख सकते हो कि 1 बाय लॉग ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, चूंकि कांस्टेंट और ए का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, तो ए का पावर एक्स इंटू दिस इज लॉग ये, तो लॉग ये और लॉग ये कैंसिल, तो दिस इज ए का पावर एक्स बच रहा है ना। ठीक है, दैट मीन्स इसीलिए मैंने इसका डिफरेंशिएशन ए का पावर एक्स राइट डाउन किया है। तो यदि ए का पावर एक्स का आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करोगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ये क्या बता रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो विल बी व्हाट, तो इधर भी इंटीग्रेशन करना होगा। तो इंटीग्रेशन, ठीक है, और डिफरेंशिएशन जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ ए का पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ये बच जाएगा, है ना, और प्लस सी, चूंकि इसका डेरिवेटिव जो होगा वो यूनिक नहीं होगा, है ना, +1 +2 भी अगर इसमें ऐड कर दें तो फिर यही होगा, इसीलिए मैंने प्लस सी ऐड किया है। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 0, इसलिए 0 का अगर इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, 0 का इंटीग्रेशन करोगे कोई वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में, तो उस केस में आपके पास क्या आ जाएगा, तो दिस इज कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। ठीक है, 0 का तो 0 ही हो जाएगा, और प्लस सी या प्लस ये कर देंगे तो फिर 0 प्लस ये, दैट मीन्स ये, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे अगर ये इंटू एफ एक्स का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना चाह रहे हो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये कांस्टेंट बार और एफ डेस एक्स, तो इसीलिए ये इंटू एफ डेस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में वो क्या होगा, तो आप देख सकते हो ये इंटू एफ एक्स, ठीक है, प्लस क्या, तो सी। मतलब कि अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म फंक्शन में क्या है, मल्टीप्लाई, और उसको किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को बाहर कर देंगे और एफ डेस एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स लिखेंगे एंड दिस इज प्लस सी। ठीक है, दैट विल बी फाइनल आंसर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे, है ना, जिसको हम लोग एज ए फॉर्मूला ट्रीट करेंगे और इसको यूज भी करेंगे। तो आज मैंने इंट्रो ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन के बारे में बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूरत पड़ने पे आप शेयर भी करें, है ना। और मेरे YouTube चैनल से आप रेगुलर जुड़े रहें, आपको एक से एक नए वीडियो देखने को मिलेगा मैथ से रिलेटेड। थैंक यू।